सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने मुक्तक काव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को अभिव्यक्ति दी है। सखा भाव की भक्ति उन्होंने किस प्रकार अभिव्यक्त की है, इसका एक सुंदर सा पद हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम यहाँ पर उनका जो पद व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करने वाले हैं, उस पद के माध्यम से उन्होंने किस तरह वे इस दुनिया में आकर माया के प्रभाववश विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं और उन विषय वासनाओं को जानकर वह उनसे निकलने के लिए कटिबद्ध हैं और निकलने में सहयोग करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति देने का कवि ने प्रयास किया है। हम यहाँ उनके पद को एक बार पढ़कर देखते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। अब में नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखलाई जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वे कि उनकी सारी अविद्या ज्ञान जनित अंधकार भगवान दूर कर दें। इसलिए उनका कहना है वह गोपालक श्री कृष्ण को यहाँ अभिव्यक्ति दे रहे हैं, अपने विचारों को उनके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब में नाचो बहुत गोपाल, वह कहते हैं गोपाल है गोपालक श्री कृष्ण, मैं अब इस माया के बंधन में बंधकर बहुत नृत्य कर चुका हूँ, अर्थात इधर से उधर बहुत भटक चुका हूँ। काम क्रोध को पहरी चोलना, मैंने क्या किया है अभी तक। अपनी वास्तविक स्थिति को यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कवि कह रहे हैं, काम क्रोध को पहरी चोलना, मैंने काम और क्रोध की भावना का, विषय वासनाओं का और विषय वासनाओं के कारण उत्पन्न क्रोध की भावना का चोलना अर्थात चोला वस्त्र धारण किया हुआ है, कंठ विषय की माल और कंठ में विषयों की विषय वासनाओं की माला को अपने आभूषण के रूप में धारण किया है। महामोह के नुपुर बाजत, यही कारण है कि मैं अत्यधिक मोह में पड़ा हुआ हूँ और जिस तरह पहनी हुई पाँव की पायल के घुंघरू बजते रहते हैं, वैसे ही अत्यधिक मोह की भावना लगातार मेरे हृदय में बजती रहती है। निंदा शब्द रसाल, यही कारण है कि मोह में फंसे हुए मुझे दूसरे की निंदा करना, आलोचना के शब्द बहुत मीठे लगते हैं। भ्रम भोयो मन भयो पखावज, भ्रम भोयो भ्रम में भूला हुआ मेरा मन, भयो मतलब हो गया है पखावज जो एक वाद्य है, जैसे पखावज नामक वाद्य बजता है बड़ा सुंदर लगता है, वैसे ही भ्रम में भ्रमित हुआ मेरा मन हमेशा कुछ न कुछ आकांक्षा महत्वाकांक्षा करता रहता है। चलत असंगत चाल और उस महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए असंगत गलत रास्ते पर चलता रहता है। तृष्णा नाद करती घट भीतर, मेरे हृदय के भीतर तृष्णा की भावना, असंतुष्टि की भावना हमेशा स्वर करती रहती है, सिर उठाए रहती, नाना विधि दे ताल, और वह अनेक प्रकार से ताल देते हुए, अनेक प्रकार की आवाज़ें करते हुए, अनेक प्रकार के रूप धारण करके मेरे अंदर वह अपनी उपस्थिति दिखाती रहती है। माया को कटी फेटा बांधी हूँ, जिस तरह कटी पर कमर पर एक वस्त्र बांधा जाता है जिसे फेटा कहा जाता है, तो मैंने माया का फेटा वस्त्र अपनी कमर पर बांध रखा है। लोभ तिलक दियो भाल, और अपने मस्तक पर जो तिलक लगाया हुआ है वह लोभ का तिलक लगाया हुआ है, लालच का तिलक लगाया हुआ है, असंतुष्टि का तिलक लगाया हुआ है। मुझे कभी किसी चीज़ से संतुष्टि होती ही नहीं है। कोटिक कला काछी दिखलाई,
इस प्रकार विषय वासनाओं ने करोड़ों प्रकार की कलाओं के माध्यम से, सौंदर्य के माध्यम से मुझे अपना रूप दिखलाया है, जल थल सुधि नहीं काल। परिणाम स्वरूप मैं उन विषय वासनाओं में इतना उलझ गया हूँ कि मुझे इस संसार की जल युक्त स्थल, स्थल युक्त स्थल, भूमि युक्त स्थल और समय का कभी ध्यान ही नहीं रहा। सूरदास की सभी अविद्या, इसलिए हे नंदलाल, हे नंद बाबा के लाल, सूरदास की ये सारी अविद्या, ये सारे अज्ञान, इस सारी गलतियों को, इन सारी नादानियों को आप दूर करिए। इस तरह से कवि यहाँ पर माया में पड़ी हुई अपनी आत्मा की स्तुति को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त देते हुए कृष्ण से उन्हें दूर करने की बात कर रहे हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें माया मोह के इस बंधन से पार निकाल दे। ब्रज भाषा में कवि ने बहुत सीधे शब्दों में, बहुत सामान्य शब्दों में अपनी भक्ति को यहाँ पर वाणी देने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर अवश्य करें और लाइक भी।